भारत चीन के बीच तनाव और बढ़ा। एलएसी पर फायरिंग को लेकर नया खुलासा हुआ। 10 सितंबर को भारत चीन के बीच 200 राउंड फायरिंग हुई। मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात से पहले फिंगर 3 और फिंगर 4 में फायरिंग हुई थी। भारत चीन के बीच फायरिंग में पूरा इलाका गूंजा। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले चुशूल सेक्टर में भी फायरिंग हुई थी, पर चुशूल को लेकर आधिकारिक बयान आया था। ये ताजा फायरिंग और भीषण थी। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच लद्दाख में लंबी सर्दी के लिए तैयारी। राशन, बारूद, ईंधन के भंडार पहुंचा रहे हैं भारतीय एयरफोर्स के विमान। संसद में राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाया चीन। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सर्दियों में और बढ़ेगा तनाव। एलएसी पर मात खाने वाला चीन गीदड़ भभकी पर उतरा। ग्लोबल टाइम्स के जरिए युद्ध की धमकी दी। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया, अगर भारत पीछे नहीं हटा तो चीनी सैनिक अपनी ताकत के दम पर भारत को पीछे धकेलेंगे। चीन से सटे उत्तराखंड सीमा पर भी अलर्ट। लिपुलेख सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां चौकस। बॉर्डर एरिया में लोगों के जाने पर लगी रोक। पटवारी पुलिस ने लोगों को सीमा पर जाने से रोका। सीमा पर लगातार जारी है चीन की नापाक हरकतें। अब अरुणाचल सीमा पर पीएलए की गतिविधियों में आई तेजी। अरुणाचल से सटी चीनी सीमा पर ड्रैगन के सैनिकों ने बढ़ाई गश्त। भारतीय सैनिकों ने भी संभाला मोर्चा। लद्दाख में नाकाम होने के बाद बौखलाई हुई है चीनी सेना। चीन ने एक बार फिर जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। पीएलए के जवानों की मारक क्षमता दिखाने के लिए जारी किया फर्जी वीडियो। सीमा पर भारत के सख्त रुख से परेशान चीन ने वीडियो में दिखाई ताकत। बगैर दुश्मन के हवा में हथियारों की प्रैक्टिस करते दिखाई दिए चीनी जवान। प्रोपेगेंडा वीडियो में एंकरों ने पहनी पीएलए की वर्दी। लद्दाख में भारत की तैयारियों से डरा चीन आजमा रहा है हर तरकीब। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा से एनसीबी एक बार फिर पूछताछ कर रही है। जया साहा का नाम रिया के साथ ड्रग्स चैट में सामने आया था। सीबीआई की टीम मुंबई से दिल्ली रवाना। एम्स के डॉक्टर से मिलेगी। सीबीआई की टीम फॉरेंसिक जांच को लेकर करेगी बात। सामने आएगा सुशांत की मौत का सच। विसरा रिपोर्ट के आधार पर एम्स ने तैयार की सुशांत की रिपोर्ट। जया बच्चन के समर्थन में आई शिवसेना। मुखपत्र सामना में लिखा, गंगा की तरह निर्मल है सिने जगत। बिहार चुनाव पर बड़ी खबर। एलजेपी बिहार में एनडीए में रहेगी या नहीं, चिराग की आज की मीटिंग में होगा फैसला। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक। बिहार में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर होगी चर्चा। देश में कोरोना के मरीज 50 लाख के पार हुए। पिछले 11 दिन में 10 लाख नए मरीज सामने आए। देश में पिछले 24 घंटों में 90,123 नए मामले सामने आए। 1,290 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,82,066 लोगों की हो चुकी है मौत। एक्टिव केस की संख्या 9,95,000 हो गई है। 39,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 15 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,93,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग एक दिन में हुई। राहत की बात है कि देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.63% और रिकवरी रेट बढ़कर 78% पर पहुंच गया है। देश में बढ़ते केस पर सरकार का बयान। भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक देश में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से कम है। देश में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से 50,000 के बीच है। 4 राज्यों में एक्टिव मरीज 50,000 से ज्यादा है। 4 राज्यों में ही कोरोना को काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है एक्टिव केसेस। आईसीएमआर चीफ का बयान। देश में 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी। सीरम भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। इंस्टीट्यूट की फेज 2B3 ट्रायल जो है उसके पहले 100 मरीज हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। फिर उसके बाद उनका 7 दिन का उनका पॉज था, क्योंकि वो फेज 3 शुरू करना चाहते हैं 1500 मरीजों में 14 साइट्स में भारत में,
वो अब शुरू हो जाएगा जैसे ही क्लियरेंस आ जाए। सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का परीक्षण दोबारा शुरू करने की अनुमति मिली। एक की तबीयत बिगड़ने पर ट्रायल रोक दिया गया था। कोरोना वायरस पर सरकार ने संसद में कहा हालात बेहतर, लेकिन WHO का दावा 40% नए मामले भारत से। सरकार के मुताबिक भारत में कोरोना के लगभग 92% माइल्ड केस हैं। इनमें से केवल 5.8% मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए, बस पीएम केयर्स को लेकर आपदा में अवसर वाला सच साबित हुआ। अमेरिका से राहुल गांधी लगातार सरकार पर वार कर रहे हैं। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे, आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर बनो, सब ख्याली पुलाव। भारत ने फिर दिखाई दरियादिली, कोरोना से जूझ रहे नेपाल को भारत ने गिफ्ट की 2000 से ज्यादा रेमडेसिविर दवा। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़े, 24 घंटे में फिर 4000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 36 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक हुए 30% लोगों में नहीं मिली एंटीबॉडी। दिल्ली में अगस्त महीने में हुए सीरो सर्वे में हुआ खुलासा। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले शंख बजाकर और मिट्टी लपेटकर कोरोना ना होकर नुस्खा बता रहे थे। महीने भर कोरोना से लड़ने के बाद 25 साल के डॉक्टर विकास सोलंकी की मौत, एम्स दिल्ली में ली आखिरी सांस। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू निकले कोरोना संक्रमित। पेमा खांडू ने खुद को आइसोलेट किया। प्याज निर्यात पर रोक से किसानों में नाराजगी। आज मोदी सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा लॉकडाउन ने पहले ही किसानों की कमर तोड़ी, अब कुछ अच्छा भाव मिलने की आस जगी थी तो मोदी सरकार ने निर्यात पर पाबंदी लगा दी। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगी शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। अन्न उत्सव के शुभारंभ के मौके पर 37 लाख नए लाभार्थियों को 1 रुपए किलो गेहूं, चावल, नमक देंगे सीएम। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद सड़कों पर उतरे कमिश्नर सुजीत पांडे। महानगर से अलीगंज कपूरथला चौराहे तक की पैदल गश्त। पुलिस कमिश्नर की गश्त के दौरान डीसीपी उत्तरी शालिनी के साथ मौजूद रही पुलिस फोर्स। पॉलीगॉन ने भी की पेट्रोलिंग। बिहार में बिजली गिरने से मचा कोहराम, 6 जिले में 15 लोगों की मौत की खबर। एमपी के दमोह में भी आसमान से गिरी आफत, बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु के मदुरई में जमकर बदरे बरसा, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। बिहार की राजधानी पटना में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब दिखेंगे रॉबिन हुड अवतार में। बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर के गाने में दिखेंगे डीजीपी। रिलीज से पहले गाने का टीजर हुआ वायरल। वाराणसी, औरैया और मऊ के एआरटीओ निलंबित। दूसरे प्रदेशों के वाहनों को यूपी में गलत तरीके से एंट्री देने के मामले में पाए गए दोषी। पंजाब के मोगा में दिखा रफ्तार का कहर, साइकिल के साथ खड़े 2 लोगों को कार ने टक्कर मारी, एक की हालत गंभीर। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की छूट, विपक्ष ने फैसले पर उठाया सवाल। कोरोना के चलते सांसदों की सैलरी में 1 साल तक होगी 30% की कटौती। लोकसभा में विधेयक पास, सांसद निधि भी 2 साल के लिए स्थगित। लखनऊ में बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा। 60 करोड़ हड़पने के आरोप में 9 गिरफ्तार। आरोपियों ने यूपी के कई जिलों में फैला रखा था जाल। निवेश की रकम का एडवांस चेक और 5% महीने ब्याज का देते थे लालच। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुलिस ने फ्रॉड करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। खुद को बताता था कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर, पुलिस चौकियों पर करता था निरीक्षण।
चेन्नई में एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम डिपार्टमेंट के जवानों को बड़ी सफलता, एयरपोर्ट पर पकड़ी प्रतिबंधित दवाओं के 3,400 से ज्यादा टैबलेट। केरल के मल्लापुरम में अवैध हवाला कारोबार का खुलासा, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में नकदी बरामद की। नोएडा में 100 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, फर्जी कंपनियों की फ्रेंचाइज के नाम पर करता था ठगी। आरोपी से पुलिस ने 29 लाख कैश बरामद किया, नोएडा के फेज 3 में हुई गिरफ्तारी। पुलिस इस मामले में पहले ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, मास्टरमाइंड राजेश अब भी फरार चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में जमीन को लेकर चली गोलियां, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद। ग्रेटर नोएडा के याकूतपुर गांव की घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर एक शख्स को किया गिरफ्तार, बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी। सूरत के बिल्डर की दरियादिली, अपने 42 फ्लैट बगैर किराए के रहने को दिए, सिर्फ मेंटेनेंस देकर 1 से 2 साल तक रह सकेंगे। कोरोना महामारी और बेरोजगारी से टूटी आर्थिक परेशानी के चलते बिल्डर ने लिया फैसला, 42 परिवारों ने फ्लैट में शिफ्ट किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया विरोध प्रदर्शन, चेन्नई में एसएफआई के लीडर पर हुए हमले के विरोध में दिया धरना। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरों के पास से 19 बाइक बरामद की। एमपी के इंदौर में पुलिस ने 4 साल के बच्चे को किडनैपर से छुड़ाया, बच्चा नागपुर से हुआ था किडनैप, पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति चुनाव से अमेरिका में सियासत भड़की, जंगलों की आग पर ट्रंप ने विज्ञान को नकारा, जो बाइडेन बोले ट्रंप जलवायु में आग लगाने वाले। डेमोक्रेट्स की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने नाना नानी की तारीफ की, कहा उनके जुनून की वजह से ही आज यहां पहुंची। पाकिस्तान में 5 महीनों बाद फिर खुले स्कूल कॉलेज, एक क्लास में बैठ सकेंगे 20 स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग में पाकिस्तान ने जानबूझकर विवादित नक्शा रखा, विरोध में भारत के एनएसए डोभाल ने मीटिंग छोड़ी। रूस में मिला 40,000 साल पहले बर्फ में रहने वाले भालू का शव, दांत और नाक सुरक्षित मिले। लंदन में भारतीय मूल की महापौर प्रत्याशी गीता सिद्धू रॉब को असामाजिक टिप्पणियों के कारण हटाया गया। भूकंप के तेज झटके से फिर हिली नेपाल की धरती, भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। ट्रंप की मौजूदगी में इजरायल, यूएई और बहरीन के बीच शांति और कूटनीतिक रिश्तों की बहाली के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यह समारोह क्षेत्र में शांति की दिशा में एक नए युग की शुरुआत, भारत के लिहाज से अच्छी खबर। माइक पॉम्पियो की तालिबानी नेता के साथ फोटो पर पाकिस्तान में बरपा हंगामा। रूस के विपक्षी नेता नावल्नी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी तस्वीर, कहा सांस ले सकता हूं। डब्ल्यूटीओ ने अमेरिका की चीनी वस्तुओं पर लगाए शुल्क को बताया नियमों के खिलाफ, ट्रंप सरकार ने बढ़ाया था शुल्क। ₹6,000 सस्ता होने के साथ OnePlus 70 Pro पर मिल रहे शानदार ऑफर्स, तमाम फोन को छोड़ देगी पीछे। iPhone 12 नहीं हुआ लॉन्च, लोग हुए निराश, ट्विटर पर मिल रहे ऐसे रिएक्शंस। 22 सितंबर को भारत में अपनी मीटियोर 350 बाइक लॉन्च करेगी रॉयल एनफील्ड, 1,65,000 से 1,85,000 रुपए तक होगी कीमत। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 मिलेंगे ये 8 शानदार फीचर्स, पहले से बेहतर होगा एक्सपीरियंस। अगस्त में देश के निर्यात में 12.66% की गिरावट, आयात 26% घटा, कम हुआ देश का व्यापार घाटा। एशियाई विकास बैंक का अनुमान, 60 साल में पहली बार मंदी की गिरफ्त में आएगा विकासशील एशिया। सरकार 20 सार्वजनिक कंपनियों में बेचेगी हिस्सेदारी, 6 होंगी पूरी तरह बंद। सरकार की ओर से चीनी ऐप्स के बाद चीनी मोबाइल हैंडसेट पर भी लगाई जा सकती है रोक, सिक्योरिटी की सिफारिशों को हरी झंडी दे सकती है सरकार।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में दिखी सुस्ती। मुंबई में 79 रुपए के पार डीजल का भाव, लेकिन स्थिर रहा पेट्रोल का भाव। सरकार की लाचारी, संसद में कहा एयर इंडिया नहीं बिकी तो करनी पड़ेगी बंद। खाली पीली का नया सॉन्ग तहस नहस रिलीज, लाइक से ज्यादा मिले डिसलाइक। बिग बॉस 14 में नजर आ सकते हैं सिद्धार्थ, सलमान के साथ कर सकते हैं शो को होस्ट। आदि पुरुष के साथ नहीं जुड़ी हैं अनुष्का शर्मा, प्रेगनेंसी के बाद अप्रैल 2021 के अंत तक फिर से काम पर लौटेंगी। दिहाड़ी मजदूर के रोल में नजर आएंगे प्रकाश झा, बुसान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होगी उनकी फिल्म मट्टो की साइकिल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।